नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर भावेश बी प्लस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने गति विज्ञान के टॉपिक अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग व त्वरण पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल लेकर आया हूं, जो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको ये हल कैसे लगे, अपने कमेंट्स जरूर दें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें तथा आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, एक कण एक समान कोणीय वेग से r इक्वल टू a e की पावर थीटा वक्र में चलता है। सिद्ध करो कि इसका अरीय त्वरण शून्य होगा तथा अनुप्रस्थ त्वरण इसकी ध्रुव से दूरी के समानुपाती होगा। तो अब चलिए प्रश्न 6 का हल करते हैं। प्रश्न 6 में दिया गया है, कण का पथ r बराबर a e की पावर थीटा और साथ में दिया है कोणीय वेग एक समान है, अर्थात कोणीय वेग क्या होता है, d थीटा अपॉन dt, जो हमने मान लिया क्या है, एक कांस्टेंट राशि है ओमेगा, ये मान लिया। ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 का हमने t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया। तो ये हमने t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया तो हम देखते हैं कि LHS साइड में आ गया हमारा dr अपॉन dt। अब आप देखिए यहाँ t का कोई फंक्शन नहीं है RHS साइड में, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष किया और इधर हमने d थीटा अपॉन dt लिख दिया। डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए यहाँ तो LHS साइड में dr अपॉन dt इक्वल टू a e थीटा, यानी इसका थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया हमने e की पावर थीटा का, तो ये e की पावर थीटा ही रहेगा और ये d थीटा अपॉन dt। अब आप देखिए कि समीकरण 2 में d थीटा अपॉन dt क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट राशि है ओमेगा। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण 2 से और देखिए dr अपॉन dt क्या आ जाएगा, a e की पावर थीटा डॉट ओमेगा। अब a e की पावर थीटा ये क्या है हमारे पास, समीकरण 1 में देखिए ये हमें किसके बराबर है, r के बराबर। तो यहाँ हमने क्या किया कि इसमें दोनों से यहाँ तो हमने वैल्यू रख दी समीकरण 1 से और इस जगह वैल्यू रख दी समीकरण 2 से। तो ये वैल्यू रखी हमने 1 और 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dr अपॉन dt इक्वल टू r ओमेगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब हम इसका समीकरण 3 हमारे पास है, यानी कि दोबारा इसका एक बार हम और डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। किसका, समीकरण 3 जो आई है हमारी, समीकरण 3 क्या थी हमारे पास, dr अपॉन dt इक्वल टू r ओमेगा। इसका हमने अगेन t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा dr अपॉन dt, क्योंकि यहाँ ओमेगा r था ना उसमें, तो यहाँ हो गया dr अपॉन dt। अब देखिए ये जो dr अपॉन dt है, ये dr अपॉन dt की वैल्यू हम समीकरण 3 से पुट करते हैं, क्योंकि अभी जस्ट पहले हमने dr अपॉन dt निकाला था, वो क्या आया था हमारा r ओमेगा, जिसे हमने समीकरण 3 माना था। तो हम यहाँ dr अपॉन dt की वैल्यू उसी समीकरण से रख दी हमने r ओमेगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर
r। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 4। इस तरह से हम अब देखते हैं, जानते हैं कि अरीय त्वरण क्या होता है हमारे पास। अरीय त्वरण का जो फॉर्मूला है वो है अरीय त्वरण इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 2 से और समीकरण 4 से। यानी कि देखिए 4 में हमारे पास क्या था, ये था, यानी डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 4 से रखी हमने आर ओमेगा स्क्वायर। और समीकरण 2 में हमने क्या निकाला था, यानी निकाला क्या, दिया हुआ था हमें कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट दिया हुआ है इसका, कोणीय वेग। कोणीय वेग होता है हमारा डी थीटा अपॉन डी टी। वो कांस्टेंट क्या माना था हमने, ओमेगा। तो डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू हमने रख दी ओमेगा। अब आप देखिए ये क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर, और ये इसे खोलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए अरीय त्वरण क्या होगा इसका, 0, जो हमें प्रूव करना था एक। अब देखिए अनुप्रस्थ त्वरण की बात करते हैं। अनुप्रस्थ त्वरण जो होता है हमारा, अनुप्रस्थ त्वरण होता है हमारा 1/r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। समीकरण 2 में क्या दे रखा था हमें, वही कोणीय वेग क्या होता है डी थीटा अपॉन डी टी, वो क्या दे रखा है हमने, प्रश्न दिया हुआ है, क्या है वो, एक कांस्टेंट है। तो हम यहाँ जो हमारे पास डी थीटा अपॉन डी टी है उसकी वैल्यू रख दी हमने ओमेगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर ओमेगा। अब हम आगे करते हैं इसे, देखिए क्या था वैल्यू, 1/r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर ओमेगा। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, 1/r डी अपॉन डी आर। देखिए यहाँ जो डिफ्रेंसिएशन था टी के सापेक्ष था, लेकिन टी का कोई फंक्शन नहीं है, तो इसे हम आर के सापेक्ष करते हैं। तो इसे डी अपॉन डी आर लिख दिया, और यहाँ डी आर अपॉन डी टी। इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो ये डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/r, यानी ये ओमेगा कांस्टेंट है, इसे बाहर लिया है, तो ये ओमेगा अपॉन आर। आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हुआ आर के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2r, और ये डी आर अपॉन डी टी। अब देखिए डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू समीकरण 3 में हमने निकाल चुके हैं। वो क्या होती है, आर ओमेगा। तो डी आर अपॉन डी टी की जगह हमने क्या रख दिया, आर ओमेगा, समीकरण 3 से। और ये ओमेगा आर, ये इससे आर से आर कट गया, तो ये हमारे पास 2 ओमेगा रह गया। और यहाँ डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमने रख दी आर ओमेगा। तो हमारे पास ये आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखिए इसमें यहाँ ये जो 2 कांस्टेंट है, ओमेगा हमारा कांस्टेंट है, पहले ही मान के चले हैं हम। हमारे पास केवल वेरिएबल क्या रह गया, आर। ये केवल वेरिएबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ त्वरण किसके अनुक्रमानुपाती है, आर के। और आर क्या थी हमारी, आर थी कण की ध्रुव से दूरी। इसलिए हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ त्वरण अनुक्रमानुपाती कण की ध्रुव से दूरी, यही हमें सिद्ध करना था। में एक कण वृत्त r बराबर a cos थीटा के अनुदिश इस प्रकार गमन करता है कि मूल बिंदु की ओर इसका त्वरण सदैव शून्य होता है। तो सिद्ध करो कि डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू -2 cot थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। देखिए प्रश्न में कण का हमें पथ दे रखा है, और दे रखा है कि मूल बिंदु की ओर इसका त्वरण शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। अब इसे हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिखते हैं। क्या दिया गया है, कण का पथ वो दे रखा है हमें
r इक्वल टू 2a cos थीटा। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। अब देखिए समीकरण 1 के बाद हम जो प्रश्न में दिया गया है वो दिया गया है कि मूल बिंदु की ओर त्वरण शून्य होता है। तो आप अगर जानते हैं तो देखिए जो मूल बिंदु की ओर यानी कि जिसे हम एक तरह से ध्रुव भी कहते हैं, तो वो उस ओर जो त्वरण होता है वो त्वरण कहलाता है हमारा अरीय त्वरण। वो क्या दे रखा है? शून्य दे रखा है। और अरीय त्वरण होता क्या है? अरीय त्वरण होता है हमारा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर दिया गया है हमें प्रश्न में? 0 के बराबर। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आगे समीकरण 1 का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो ये LHS साइड में क्या आ जाएगा हमारा? डी आर अपॉन डी टी। और RHS साइड में देखिए टी का फंक्शन इधर है नहीं, हमारे इधर किसका है? थीटा का। थीटा का जब फंक्शन है तो थीटा का फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या है? थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना होगा। तो वो डिफरेंशिएशन आ गया हमारा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा। 2a हमारा कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा माइनस 2a साइन थीटा। अब चूंकि इसका थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया है तो डी थीटा अपॉन डी टी आएगा। अब देखिए इसका अगेन हम क्या करते हैं? दोबारा फिर इसका टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसी उसका। तो देखिए इस LHS साइड में क्या हो जाएगा? ये डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। और RHS साइड में इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे वही किसके सापेक्ष होगा? यहाँ थीटा के सापेक्ष होगा, क्योंकि टी का फंक्शन है हमारे पास। एक तरफ ये हमारा टी का फंक्शन है था, यानी कि उसमें पिछले उसमें आप देखें डी थीटा अपॉन डी टी था, तो इसका तो हो गया हमारा डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। और यहाँ माइनस 2 साइन थीटा तो एज इट इज। लेकिन फिर जब हम साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा। और इसका थीटा के सापेक्ष किया है इसलिए डी थीटा अपॉन डी टी इसमें आएगा। और ऑलरेडी डी थीटा अपॉन डी टी इसमें पहले से ही था, तो यहाँ हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस 2a साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 2a कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई में क्या किया है हमने? सिर्फ डी थीटा अपॉन डी टी जो 2 बार आ रहा है इसका होल स्क्वायर बनाया है। ये हमारी समीकरण 3 हो गई। अब देखिए समीकरण 2 जो हमने पीछे लिखी थी, यानी कि जिसे हम अरीय त्वरण कहते हैं, वो अरीय त्वरण समीकरण 2 में हमारे पास क्या था? शून्य दे रखा था। और होता क्या था? डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। उसमें हम वैल्यू रखते हैं डी। देखिए उसमें वैल्यू रखेंगे हम इस समीकरण 3 से किसकी? डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की। और एक हम आर की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए यहाँ ये वैल्यू रखी है हमने किसकी? यहाँ से और यहाँ तक ये वैल्यू किसकी है? डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी की, डी टी स्क्वायर की। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या थी? हमारी आर की वैल्यू, यानी आर समीकरण 1 में जैसे उसका कर्ण का पद क्या है? आर बराबर 2a cos थीटा। तो यहाँ हमने ये आर की वैल्यू रख दी समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में ये वैल्यू रखी तो देखिए हमारे पास क्या मान आ जाएगा? माइनस 2a साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए आप
माइनस टू ए कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और ये भी माइनस टू ए है और ये भी माइनस टू ए, सेम ये संख्या है हमारी, तो ये दोनों जुड़ के हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस फोर ए कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इधर ये है माइनस टू ए साइन थीटा डी थीटा माइनस टू ए साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। तो ये इनमें कॉमन क्या आ रहा है, सब में, इन सब में कॉमन आ रहा है माइनस टू ए। इस माइनस टू ए को कॉमन ले लेंगे और उसे निकाल देंगे, तो हमारे पास बचा रह जाएगा साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, यानी सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, हम ये जो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इसको इधर रखा, इसको हम इस साइड में लेके चले जाएंगे, यानी कि टू कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर हम आर एच एस साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस टू कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इसमें इस साइन थीटा का डिवाइडेशन कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस टू कॉट थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में सिद्ध करो कि एक P बिंदु का बिंदुपथ जिसके दो अचर वेग u तथा v हैं, पहला किसी स्थिर दिशा में और दूसरा एक स्थिर बिंदु O से खींची गई त्रिज्या OP के लंबवत है, सांका होगा जिसकी नाभि O तथा उत्केंद्रता u अपॉन v है। तो प्रश्न में बताया गया है कि एक कण है या एक बिंदु P पर उसकी स्थिति है जहां दो अचर वेग काम कर रहे हैं, एक u और एक v। u की जो दिशा है वो स्थिर दिशा में है और जो दूसरा v वेग है वो O से खींची गई त्रिज्या OP यानी स्थिर बिंदु O से P बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसके लंबवत होगा। तो ये दो वेग हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, अचर हैं, और हमें निकालना क्या है, उस कण का बिंदुपथ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमने एक चित्र बनाया है जो कण की स्थिति को बता रहा है। यहां देखिए P पर कण है और U जो अचर वेग है वो OX एक स्थिर दिशा है उसके समानांतर लग रहा है। दूसरा वेग V है जो OP के लंबवत है। अब आप देखिए कि इस U के दो घटक होंगे, एक तो OP की डायरेक्शन में होगा वो होगा U cos थीटा, और एक V की डायरेक्शन के अपोजिट में होगा वो क्या होगा, U sin थीटा होगा। चलिए इसे और स्पष्ट करते हैं कि माना एक O कण का स्थिर बिंदु है, यानी कण का स्थिर बिंदु क्या था, O इस जगह पे था। T समय के पश्चात ये कण कहां पहुंच गया, P पर। तो P पर इसके जो, अब माना P पर इसके R और थीटा क्या हैं, कोऑर्डिनेट हैं। ये किस पे, समय T पर इसकी कण की स्थिति है, यानी T समय पश्चात कण O से कहां पहुंच गया, P पर। अब इस पर दो वेग लग रहे हैं, अचर वेग हैं दोनों के दोनों। U तो किस में लग रहा है, स्थिर दिशा में। स्थिर दिशा कौन सी है इसकी, OX। इस दिशा में जो वेग लग रहा है वो U है, और V जो वेग लग रहा है वो OP के लंबवत लग रहा है। अब हम जानते हैं कि अरीय वेग जो होता है वो कण की अरीय दिशा के अनुदिश होता है। यहां कण की जो अरीय दिशा है वो क्या है, OP है। तो इस दिशा में जो वेग लगेगा वो क्या कहलाएगा, इसका अरीय वेग। और अरीय वेग क्या कहलाता है, dr अपॉन dt। जो अरीय वेग होता है वो क्या होता है, dr अपॉन dt। वो किसके बराबर है, यहाँ हमने निकाल चुके हैं घटक, क्या होता है, होगा उसका u cos थीटा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम इक्वेशन अगली पे चलते हैं, स्थिति पे, यानी कि अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग किस दिशा में लगता है, अरीय दिशा के लंबवत। तो अरीय दिशा के लंबवत
जो वेग लग रहा है वो क्या लग रहा है हमारा v। लेकिन इसमें एक खास बात ध्यान रखने की है कि इस जगह पे यानी कण की स्थिति क्या है p, तो p पर इसके v डायरेक्शन में एक वेग लग रहा है, यानी कि अरीय दिशा के लंबवत दो वेग लग रहे हैं, एक v लग रहा है और एक लग रहा है u साइन थीटा। दोनों की क्या है दिशा विपरीत है। तो हम यहां जब अनुप्रस्थ वेग निकालेंगे तो वो अनुप्रस्थ वेग क्या आएगा, आर डी थीटा अपॉन डी टी, ये होता है अनुप्रस्थ वेग का फॉर्मूला। इसमें क्या आएगा अनुप्रस्थ वेग v, v इसकी डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वेग होता है, और माइनस यू साइन थीटा, यानी u जो साइन थीटा है उसकी दिशा विपरीत होने के कारण इसमें हमने क्या लिया है, इसका माइनस साइन लिया है। तो इसलिए क्या हो गया, अनुप्रस्थ वेग बराबर क्या आएगा हमारा v माइनस यू साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन आ गई 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग देते हैं। तो हमारे पास भाग देने पे क्या आएगा, हमारे को डी आर अपॉन आर डी थीटा इक्वल टू यू कोस थीटा अपॉन वी माइनस यू साइन थीटा। इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर हम पाते हैं कि डी आर अपॉन आर इक्वल टू यू कोस थीटा अपॉन वी माइनस यू साइन थीटा डी थीटा। ये हमने इसलिए किया है कि हमें इसका आगे क्या करना है, इंटीग्रेशन किया करना है। तो हम इंटीग्रेशन जब करेंगे इसका तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, log r इक्वल टू माइनस लॉग v माइनस यू साइन थीटा प्लस log c। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा log c अपॉन r इक्वल टू log v माइनस यू साइन थीटा, यानी कि हमने log r को इधर ले गए और इस log v माइनस यू साइन थीटा को इधर ले आए, तो हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा। अब देखिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं, तो एंटी लॉग लेने पे हमारे पास क्या आएगा, c अपॉन आर इक्वल टू वी माइनस यू साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, यानी हमने क्या किया, माइनस साइन थीटा को लिख दिया कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा c अपॉन आर इक्वल टू वी प्लस यू कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि v का दोनों तरफ भाग दे देते हैं, तो यहां आएगा c अपॉन वी इक्वल टू 1 प्लस यू अपॉन वी कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा। ये हमारे पास समीकरण 3 आ गई। अब इस समीकरण को आप देखिए ध्यान से कि ये एक सांकव का रूप ले रही है, यानी सांकव की समीकरण का रूप ले रही है। इसमें c अपॉन वी देखिए कांस्टेंट है क्योंकि v कांस्टेंट है और c हम कांस्टेंट मान के ही चल रहे हैं। इधर देखिए u अपॉन वी, u और v दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये समीकरण इस रूप में आती है। देखिए ये कण का पथ जो है ये निकल के आ रहा है हमारे पास, और ये समीकरण किस रूप में आ रही है, समीकरण आ रही है हमारे पास L अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा के रूप में समीकरण हमारी 3 आ रही है। अब यहाँ देखिए ये जो समीकरण होती है L अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये क्या है, एक सांकव की समीकरण होती है जिसकी नाभि O तथा उत्केंद्रता क्या है E। तो E के स्थान पर यहाँ क्या है, U अपॉन V, यानी E का मान क्या है, U अपॉन V, और L का मान देखें तो क्या आएगा, C अपॉन V। तो अतः ये क्या है, एक सांकव की समीकरण है, और यही हमें सिद्ध करना था कि इस कण का पथ क्या होगा, सांकव होगा। तो हमने इस तरह से इसे प्रूव कर दिया।